रहीम। अजीज तलबा, इससे पहले लेक्चर में हमने हज़रत अल्लामा इकबाल की पहली गज़ल उसकी तशरीह की। यकीनन आपको समझ आई होगी। आज हम गज़ल नंबर 2 आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 128 पर मौजूद है, उसको पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं इसकी रीडिंग करूँगा, ज़रा गौर से देखिएगा कि न तख्त व ताज में न लश्कर व सिपाह में है, न तख्त व ताज में न लश्कर व सिपाह में है, जो बात मर्द कलंदर की बारगाह में है। और सनम कदा है जहाँ और मर्द हक खलील, सनम कदा है जहाँ और मर्द हक है खलील। ये नुक्ता वो है कि पोशीदा ला इलाहा में है, और वही जहाँ है तेरा जिसको तू करे पैदा, वही जहाँ है तेरा जिसको तू करे पैदा। ये संगो खिश्त नहीं जो तेरी निगाह में है, और महो सितारा से आगे मुकाम है जिसका, महो सितारा से आगे मुकाम है जिसका, वो मुश्तिक़ा कभी आवार गाने राह में है। खबर मिली है खुदाया ने बहर बर से मुझे, खबर मिली है खुदाया ने बहर बर से मुझे, फरंग राह गुज़रे सैले बेपनाह में है। और तलाश इसकी फ़ज़ाओं में कर नसीब अपना, तलाश इसकी फ़ज़ाओं में कर नसीब अपना, जहान ताज़ा मेरी आह सुबुरगाह में है। और आखिरी शेर कि मेरे कदू को गनीमत समझ के बाद आए ना, मेरे कदू को गनीमत समझ के बाद आए ना, न मदरसे में है बाकी न खानकाह में है। तो इस तरह इस गज़ल के 7 अशार हैं जो मैंने आपके सामने पढ़ने की सादत हासिल की। अब इसमें मुश्किल अल्फाज के माने तो तख्त व ताज, ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। तख्त बादशाह की कुर्सी को कहा जाता है, या वो तख्त पुराने वक्तों में जहाँ बादशाह बैठकर फैसले किया करते थे, और ताज वो ख़ास एजाज़ जो बादशाहों के लिए होता था, उस ताज को अपने सरों पर पहनते और दूसरे लोगों से मुमताज़ हो जाया करते थे। अब इसको सारे मानू बादशाह के मानू में ले सकते हैं। ना, नाट नहीं, लश्कर ग्रोह, फौज भी हम के मानों में भी मजबूर के मानों में ले सकते हैं। सिपाह, सिपाही, फौज। मर्दे कलंदर, कलंदर का लफ्ज़ी मतलब है आज़ाद, आज़ाद मंश इंसान। बारगाह, दरगाह, आस्ताना। सनम कदा, सनम कहते हैं बुत को, सनम कदा बुत खाना, सनम कदा है जहाँ मर्द हक सच का अलम बुलंद करने वाला शख्स,
खलील, दोस्त, फास्ट फ्रेंड, लेकिन ये तन्वी है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब है। नुक्ता, राज की बात, भेद, छुपी हुई बात, खास बात, पोशीदा, पोशीदा कहते छुपा हुआ, और लायदा कोई खुदा नहीं या कोई इबादत के लायक नहीं। संग, तीसरा शेर, संग कहते हैं पत्थर को, खिश्त, ईंट, माह, चांद, मुश्ते खाक, मुश्त कहते हैं मुट्ठी को, मुट्ठी भर खाक, मुराद इससे इंसान। आवार गाने राह, रास्ता भूला हुआ, भटका हुआ, खुदा यानी बहरोबर, खुशकी और तरी। बहर कहते हैं समंदर को, बर कहते हैं खुशकी को, खुशकी और तरी का निज़ाम चलाने वाले फरिश्ते, यानी वो फरिश्ते जिनकी ड्यूटी खुशकी और तरी के निज़ाम को चलाने वाली है। फ्रंक यानी फ्रंकी, अंग्रेज। राह गुजर एक सैले बेपनाह, सैल कहते हैं मौत को, सैले बेपनाह बड़ी तबाही की जद में, आहे सुबह सहरी या तहज्जुद के वक्त अल्लाह की बारगाह में रोना, आजिज़ी पेश करना। कदू, कदू वैसे जाम को कहते हैं, प्याला। बादाए नाब, बादाए नाब से मुराद है खालिस शराब। और खानकाह भी आस्थाने को कहा जाता है, दरवेशों और फकीरों के बैठने की जगह। लिख देता हूँ, खानकाह, आस्थाना, दरगाह, दरवेशों और फकीरों के बैठने की जगह।
ये जी इस तरह हमने इसकी रीडिंग भी की और इसके मुश्किल अल्फाज के मानी भी मैंने लिख दिए। अब हम इसकी तशरीह की तरफ आते हैं। तो पहला ही शेर हज़रत अल्लामा इक़बाल लिखते हैं कि ना तख्तो ताज में न लश्कर व सिपाह में है जो बात मर्दे कलंदर की बारगाह में है। बड़े बड़े लश्करों और बादशाहत हासिल कर लेने में भी वो कमाल तुझे हासिल नहीं होता जो किसी दरवेश, किसी मर्दे कलंदर की बारगाह में जाकर वो कमाल तुझे हासिल होता है। और आसान लफ्ज़ों में कि वो खूबियाँ तुझे बादशाहत हासिल कर लेने में या बहुत बड़ा लश्कर, बड़ी फौज बना लेने में वो हासिल नहीं हो सकता। वो मुकाम, वो मर्तबा, वो इज्जत तुझे नहीं मिल सकती जो चीज़ तुझे किसी मर्दे कलंदर के आस्थाने पर जाकर हासिल हो सकती है। तो अजीज़ तलबा, यहाँ पे जो काबिल ज़िक्र बात है, ये दोनों में तज़ाद शायर ने बयान किया है कि कहाँ तख्त ताज, कहाँ लश्कर सिपाह, और फिर मर्दे कलंदर इनसे कहीं मुख्तलिफ हस्ती का नाम है। तो यहाँ मर्दे कलंदर को अहमियत दी गई किस पर? तख्त ताज और लश्कर सिपाह पर। लश्कर सिपाह पर फ़ौक़ियत दी गई मर्दे कलंदर की बारगाह। तो अब हमें यह देखना है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो लश्कर सिपाह में हासिल नहीं हो सकती और किसी मर्दे दरवेश की बारगाह में अगर इंसान चला जाए तो फिर वो उसे हासिल हो सकती है। तो अल्लामा इक़बाल कभी दरवेश, कभी कलंदर, कभी मोमिन, कभी मर्दे मोमिन, ये सारे अल्काब हज़रत अल्लामा इक़बाल जो है एक ऐसी हस्ती के लिए इंतखाब करते हैं जिसका ताल्लुक़ दुनिया से ना हो, रब के साथ। तो शायद जो यहाँ राज की बात हमें समझाना चाह रहे हैं वो ये है कि तुम एक मर्दे कलंदर की बारगाह में जाकर वो मुकाम और मर्तबा हासिल कर सकते हो। वो तुम्हारे अंदर कशिश पैदा हो सकती है जो तुम दुनियावी लज्जात, दुनियावी हुकूमतें हासिल करने में भी हासिल नहीं कर सकते। तो इसमें जो बुनियादी चीज़ है कि वो मर्दे कलंदर के हवाले से कहते हैं कि मेरो महो अंजुम का मुहासिब है कलंदर। कलंदर क्या है? मेरो महो अंजुम का मुहासिब है कलंदर, अय्याम का मरकब नहीं राकिब है कलंदर। यानी कलंदर कोई आम हस्ती नहीं है, दुनियादार बादशाह, बहुत बड़ा सिपा सलार भी हो, उससे भी ये मुकाम और मर्तबा हासिल नहीं होता। वो अय्याम का मरकब ही होता है और राकिब नहीं होता। राकिब कहते हैं सवार को, मरकब कहते हैं जिसको सवार हुआ जाए। तो ये क्या है? मेहरो महो अंजुम का मुहासिब है कलंदर। मेहरो महो अंजुम का मुहासिब है कलंदर, अय्याम का मरकब नहीं राकिब है कलंदर। यदि अय्याम का मरकब नहीं है बल्कि अय्याम उसे कुछ कह सकते हैं, वो राकिब है, वो सवार है। तो अब फर्क ये है कि अवामुन नास बादशाहों से खाइफ होते हैं जबकि किसी फ़कीर की बारगाह में जाकर तस्कीन हासिल करते हैं। वो दुनियादार हैं, ये अल्लाह वाले हैं। तो दुनिया हासिल करने के लिए वो लश्कर सिपाह भी बनाता है,
वो हुकूमत भी हासिल करता है एक बंदा, और इधर खुदा की ज़ात को पाने के लिए अपनी ज़िंदगी सर्च कर देता है। दोनों में बुनियादी फ़र्क है। एक और बड़ा फ़र्क, दुनियादार जो है वो बादशाह अगर हासिल कर ले तो किसी को उसमें शरीक नहीं करता, वो समझते सारा कुछ मेरा हो जाए। लेकिन जो फ़कीर है वो समझता है कि मैं अपनी मजलिस को भी पकड़ूं, रब की बारगाह तक पहुंचा दूं। दुनियादार माल इकट्ठा करके भी भूखा रहता है, लेकिन जो कलंदर है, जो फ़कीर है, उसके पास जो कुछ होता है वो राह खुदा में सर्फ खर्च कर देता है। लिहाजा हम फ़कीरों से दोस्ती कर लो, गुर सिखा देंगे बादशाही के। तो कोई बंदा जब फ़कीर की मजलिस में जाता है तो फ़कीर उसे अपना लेता है। बादशाहों की मजलिस में जाकर बादशाह उसे धुतकारता है, हकारत की वजह से देखता है। लिहाजा शायर ने जो हमें बात समझाने की कोशिश की है कि तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फ़कीरों की, नहीं मिलता ये गोहर बादशाहों के खजीनों में। लिहाजा जो फ़कीर और बादशाह में बुनियादी फ़र्क ये है कि फ़कीर जो है वो बंदे को रब का रास्ता दिखाता है, जबकि बादशाह दुनिया का रास्ता दिखाता है। और हज़रत अल्लामा इक़बाल ने खुद ही फरमाया, न पूछे फ़िरका पोशों की इरादत हो तो देख उनको यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीन में। लोग बादशाहों से खाइफ हैं, जबकि फ़कीरों के लिए अपनी आंखें बिछाकर बैठे होते हैं। इसलिए शायद कहते हैं कि दुनिया हासिल कर लेने में तुझे कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि ये दुनिया फना है और दुनियादार भी आखिर फना हो जाएगा। लेकिन खुदा बाकी है, उसका रास्ता बाकी रहने वाला है। जो दुनिया के रास्ते पर चलेगा वो फना हो जाएगा, लेकिन खुदा के रास्ते पर चलने वाले बाकी रहा करते हैं। वो बज़ाहिर दुनिया से पर्दापोश हो जाते हैं, लेकिन वो मर कर भी मरते नहीं हैं, वो जिंदा रहते हैं। और अल्लाह ने कुरान अज़ीम में भी उनके बारे में फरमा दिया कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कभी किसी शायर ने कहा, ना गोरे सिकंदर है ना कब्रे दारा मीठे नामियों के निशान। कैसे कितने बड़े बड़े बादशाह इस दुनिया से चले गए, कूच कर गए, उनका नाम नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने रब के साथ ताल्लुक़ कायम कर लिया वो बाकी रह गए। अल्लाह ने इरशाद फरमाया सूरह बकरा के अंदर कि फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। क्योंकि ये जो दरवेश हैं, ये मर्द कलंदर जो होते हैं, ये रब का जिक्र करने वाले होते हैं, इसलिए रब उनका जिक्र दुनिया में बाकी रखता है। लिहाजा जो बाकी रहते हैं बात उनकी है, जो फना हो गई उनकी बात नहीं। इसीलिए हज़रत अल्लामा इक़बाल इंसानों को मारिफत की बात बता रहे हैं। क्या लोगों, तख्त व ताज में वो बात नहीं है जो मर्द कलंदर की बारगाह में जाकर तुझे हासिल हो सकती है। तो रेलिवेंट अशार बच्चे मैं आपको लिख रहा हूँ कि तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फ़कीरों की, नहीं मिलता ये बहुत बादशाहों के खजीनों में। और कभी खुद ही कहते हैं, न पूछे फटे पुराने आत्मा में, न पूछे फ़िरका पोशों की, इरादत हो तो देख इनको यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। इन फटे आलों की बात क्या पूछते हैं? ये फिरका पूछते थे फटे पुराने हाथ वाले, फटे पुराने कपड़ों। अगर तुम तो चाहोगे तुम कुछ देखना है तो जाओ उनके पास, तो अपने दामन में यदे बैजा रखते हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम